आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हनुमान चालीसा को सिद्धि कैसे करें, कैसे पाएं हनुमान जी का आशीर्वाद, कैसे करें हनुमान चालीसा की सिद्धि और कैसे करें श्री हनुमान जी को प्रसन्न, जीवन के कष्टों को दूर करें। आइए श्री हनुमान चालीसा से। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति की सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यह भक्ति जहाँ हमें भूत प्रेत जैसी न दिखने वाली आपदाओं से बचाती है, वहीं यह ग्रंथ नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। हनुमान जी को मानने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। यह साधना साधक श्री राम नवमी, हनुमान जयंती अथवा किसी भी मंगलवार की रात्रि को शुरू कर सकता है तथा समय 10 बजे के बाद का रहेगा। सर्वप्रथम साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या भगवे वस्त्र धारण करे, लाल आसन पर बैठ जाए। सकाम और निष्काम दोनों ही कार्यों में दिशा उत्तर ही रहेगी। साधक अपने समीप की किसी पात्र से 108 भुने हुए चने या 108 तिल की रेवड़ियां रख ले। अब साधक अपने सामने किसी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी का चित्र, यंत्र या विग्रह रखे और साथ ही भगवान गणपति जी का विग्रह या प्रतीक रूप में एक सुपारी स्थापित करे। उसके बाद दीपक और धूप अगरबत्ती जलाए। फिर साधक भगवान गणपति का सामान्य पूजन करे और ओम वक्रतुंडाय हम मंत्र का एक माला जाप करे। तत्पश्चात साधक भगवान गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। फिर साधक सामान्य गुरु पूजन करे एवं गुरु की आज्ञा ले व सफलता के लिए प्रार्थना करे। उसके बाद साधक भगवान हनुमान जी का सामान्य पूजन करे, उन्हें सिंदूर से तिलक करे और फिर धूप दीप अर्पित करे। साधक को भोग में गुड़ तथा उबले हुए चने अर्पित करने चाहिए। साथ ही कोई भी फल अर्पित किया जा सकता है। साधक दीपक तेल या घी पर लगा सकते हैं। साधक को आग के पुष्प या लाल रंग के पुष्प समर्पित करना चाहिए। इस क्रिया के बाद साधक हम बीज मंत्र का उच्चारण कर कुछ देर तक तथा उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करे। प्राणायाम करने के बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करे तथा अपनी मनोकामना बोले। अगर कोई विशेष इच्छा के लिए साधना की जा रही है तो साधक को संकल्प लेना चाहिए कि मैं अमुक नाम का साधक, अमुक गोत्र, अमुक गुरु का शिष्य होकर यह साधना अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। भगवान हनुमान मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद साधक राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ या राम रामाय नमः का यथासंभव जाप करे। जाप के बाद साधक अपनी तीनों नाड़ियों अर्थात ईड़ा, पिघला तथा सुषुम्ना में श्री हनुमान जी को स्थापित मानकर उनका ध्यान करे। ओम अतुलित बलधाम हेम सैलाभ देहम धनुजवन कृषानु ज्ञानिना अगण्य सकल गुण निदान बाणनाना मधीशम रघुपति प्रिय भक्त वात जात नमामि। अब जो 108 भुने हुए चने या तिल की रेवड़ियां आपने ली थी वे अपने सामने एक कटोरी में रख ले तथा हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दे। इस साधना में आपको श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं और हर एक बार पाठ होने के बाद एक चना या रेवड़ी हनुमान जी के यंत्र, चित्र, विग्रह को समर्पित करते जाएं। इस प्रकार 108 बार पाठ करने पर 108 चने या रेवड़ियां समर्पित करनी चाहिए। 108 पाठ पूरे होने के बाद साधक पुनः हम बीज यंत्र का थोड़ी देर उच्चारण करे तथा जाप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दे। यह साधना 21 दिनों की है। साधक को यहाँ लगातार 21 दिनों तक प्रतिदिन यह साधना करे या हर मंगलवार को कुल 21 मंगलवार तक यह साधना करे। 21वें दिन आपके द्वारा पूरे 108 पाठ करके चने या तिल की रेवड़ियाँ जब चढ़ा दी जाएं, तब उसके बाद साधना पूर्ण होने पर अंतिम दिन मंदिर जाएं और भगवान हनुमान जी के दर्शन करें। साथ ही साथ साधना के दौरान आप हनुमत दर्शन करते रहें।
साधक साधिकाओं को यह साधना शुरू करने से एक दिन पूर्व से लेकर साधना समाप्त होने के एक दिन बाद तक कुल 23 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अनिवार्य है, लेकिन साधना 21 मंगलवार तक करने की स्थिति में प्रयोग के एक दिन पूर्व, प्रयोग के दिन तथा प्रयोग के दूसरे दिन अर्थात कुल 3 दिन प्रति सप्ताह ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। कुछ भी हो, कैसा भी संकट आए, आपने साधना शुरू कर दी तो छोड़ना नहीं। प्रभु आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं, साधना से विचलित करेंगे ही, पर आप दृढ़ रहें क्योंकि भक्ति में अटूट शक्ति है। और एक बार आपने यह साधना कर ली तो जो आनंद और जीवन में उत्साह का प्रवाह होगा उसका वर्णन मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से नहीं कर सकता। फिर भी इतना कह सकता हूँ कि इस साधना से निश्चित ही आपकी अभिलाषा की पूर्ति होगी, क्योंकि तुलसीदास ने कहा है ना, कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। साधना का क्रम यही रहेगा 21 दिन या 21 मंगलवार तक, तथा प्रतिदिन 108 चने या तिल की रेवड़ियां आपने प्रभु को समर्पण किए हैं, वो आपको ही खाना है, किसी को देना नहीं है। आपकी यह भी हनुमान चालीसा साधना सफल हो और आपको भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुए। इस साधना के समय ब्रह्मचर्य का नियमानुसार पालन करें, सात्विक भोजन करें, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें। ओम जय हनुमते नमः। श्री राम, जय राम।